नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द टेरो 888 में। तो आज हम बात करेंगे ओशो जून टेरो डेक के 14वें कार्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। वैसे तो ये 14वां कार्ड है, लेकिन इस पर 13 नंबर अंकित किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन, या फिर आप इसे बदलाव भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, एक आकृति बहुत बड़े फूल पर बैठी हुई है। ये आकृति शांत अवस्था में यानी कि ध्यान की स्थिति में, आप इसे मेडिटेशन भी कह सकते हैं, बैठी हुई हैं। और इस आकृति के बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं और हर एक हाथ में परिवर्तन का चिन्ह पकड़ा हुआ है। उसके एक हाथ में स्वार्थ है यानी कि एक तलवार है जो भ्रम को हटा देती है, यानी कि हमारे मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी संदेह हैं, उसे मिटा देती हैं, उसे काट देती हैं। एक हाथ में इसने सांप पकड़ा हुआ है। सांप जीवन परिवर्तन का प्रतीक है। जिस तरह से सांप अपने पुराने चमड़े को उतारकर नया बन जाता है, उसी तरह हमारे पुराने विचार, हमारे पुराने तरीके, हमारे पुराने कार्यशैली, उसे छोड़ने की ज़रूरत है। एक हाथ में चेन है जो इंडिकेट करता है जो भी हमारे विचार हैं या जो भी हमारे मन में डर हैं, उससे हम बंधे हुए हैं। यानी कि जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम ये कर लें या हम वो कर लें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि हमें इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो डर है, ये डर हमें रोक कर रखता है, हमें बांध कर रखता है। तो इसलिए इस चेन को तोड़ना ज़रूरी है। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो डर हमें रोक रहा है, उस डर को निकालना ज़रूरी है। जब ये डर हमारे मन से निकल जाएगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। एक हाथ में यिन यांग का सिंबल है जो इंडिकेट करता है कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। यानी कि जीवन में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, और इसके रहते हमें अपने जीवन में बैलेंस करने की ज़रूरत है। जीवन में कभी अच्छा वक्त भी आता है तो कभी बुरा वक्त भी आता है, और बुरा वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाता भी है। एक हाथ में लोटस है। लोटस शांति और सुंदरता को दर्शाता है। ये तो सभी जानते हैं कि लोटस कीचड़ में उगता है, लेकिन ये अपने आसपास की गंदगी से प्रभावित नहीं होता। ये हमें ये बताता है कि हमारे सामने आने वाले समस्याओं का कीचड़ भरा वातावरण हमें आगे बढ़ने से या फलने फूलने से रोक नहीं सकता। इस आकृति के ऊपर एक उड़ता हुआ बर्ड्स दिखाई दे रहा है जो एक न्यू बिगिनिंग, होप और फ्रीडम को दर्शाता है। इस आकृति का एक हाथ अपनी गोद में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हाथ खुला है, जो खुलेपन को दर्शाता है। यानी कि सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेना ही खुलापन है। इस आकृति का दूसरा हाथ नीचे सोती हुई एक आकृति के चेहरे को छू रहा है, जो कि शांति को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो फेस नजर आ रहा है, उसकी आंखें बंद हैं, जो ध्यान अवस्था को दर्शा रहा है। यानी कि जिस शांति को आप ढूंढ रहे हैं वो कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। और ये शांति हमें ध्यान करने पर ही मिलती है। यही बात ओशो ने हमें इस कार्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ये कार्ड हमें बताता है कि हमें अपने पुराने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाने की ज़रूरत है, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।